अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। रिसेंटली ये अक्टूबर के महीने सितंबर के महीने में आगोश 2 की मैनेजमेंट ने एक न्यूज़ लेटर निकाला था डीलर हजरात का, और जो मेंबर हजरात हैं उनके असरार था कि जी एक न्यूज़ लेटर दिए जाए जिसमें बताया जाए कि इनकी क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, किस ब्लॉक की क्या स्टेटस है और कब तक उसका पोजीशन दिया जाएगा। तो इस सारे हवाले से उन्होंने कहा जी हम हर साल एक न्यूज़ लेटर निकाला करेंगे। तो सितंबर में ये एक न्यूज़ लेटर आया था, इसमें वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज हम देखते हैं इसको, आपको इस वीडियो में हम इस न्यूज़ लेटर की जो पॉइंट्स हैं ख़ास ख़ास वो देखते हैं क्या क्या हैं और क्या इनके प्लान्स हैं, ताकि पता चले कि मैनेजमेंट का क्या ज़हन है और आगे ये क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इस न्यूज़ लेटर का कवर स्टो देख लें, है पेज है। आगोश 2 के गेट की तस्वीर है, आगोश 2 का इसके ऊपर बोर्ड लग चुका है, लिखा हुआ है, क्योंकि अब सीडीए के एनओसी के बाद अब उनको बोर्ड लगाने पे या किसी किस्म की मार्केटिंग करने के ऊपर भी कोई हर्डल नहीं है। तो एक बहुत खूबसूरत इन्होंने कवर लेटर के ऊपर इसके गेट की तस्वीर लगाई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो पहले पेज के ऊपर चीफ एग्जेक्टिव मोहम्मद मलिक मोहम्मद इसराल इसराल्ला साहब जो हैं उनका मैसेज दिया गया है। मैसेज में वही है कि जी हम ये वेलकम करते हैं और ये आप मेंबर्स हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अब ये करने जा रहे हैं और वो करने जा। उसके बाद जनाब जी फवाद मलिक साहब हैं एमडी साहब, और बासित अली मलिक साहब हैं चेयरमैन साहब, इनके मैसेजेस हैं। उसमें भी वही गुड विशेज़ और आपको अच्छा डेवलपमेंट और जल्दी डेवलपमेंट के मैसेजेस दिए गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर एनओसी वगैरह के कॉन्ग्रेचुलेशंस दी गई है और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की सूरत में। फिर उसके बाद अगले पेज के ऊपर आ जाएं तो मास्टर प्लान जो है और इन तरह की चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक डिटेल आगोश 2 का जो है एक इन्होंने मैप जो है वो दिया है। उसके साथ साथ ये लैंड यूटिलाइजेशन जो है उसमें बताया गया है कि ये प्लॉट कितने एरिए के ऊपर हैं, कितने एरिए परसेंटेज हैं जो सीडीए की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक, कमर्शियल कितनी परसेंटेज ऑफ ज़मीन के ऊपर है, पब्लिक जो है बिल्डिंग्स हैं वो कितने परसेंटेज के ऊपर है, और पार्क्स वगैरह कितने परसेंटेज है, ये सारी डिटेल दी गई है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। तो आगे इन्होंने ब्लॉक वाइज जो है ना वो बताई है डिटेल, और ब्लॉक वाइज इन्होंने बताया कि कितना क्या काम जो है वो हुआ है और क्या होने वाला बाकी। जैसे ए ब्लॉक का है तो एक ब्लॉक का उन्होंने बताया थी अर्थ वर्क जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, सीवरेज वर्क भी 100% कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक वर्क सप्लाई जो है 80% कंप्लीट है, स्ट्रीट लाइट्स जो है स्ट्रीट बोर्ड्स 100% कंप्लीट है, स्ट्रीट कारपेटिंग जो है 90% कंप्लीट है ए ब्लॉक की, और स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने कहा जी अगले महीने में लग जाएंगी, जो कि अब इसके बाद लगना शुरू हो चुकी हैं जो मैंने जाके देखा है। इसी तरह उन्होंने कहा जी ये ब्लॉक में 132 टोटल प्लॉट हैं और उसमें से 75% अलॉटीज़ अपने पोजेशन ले चुके हैं। अलॉटीज़ से कहा गया है कि जी वो अपने ब्लॉक्स का जो है क्या नाम है पोजेशन लें अपने प्लॉट्स का और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। इसी तरह सेक्टर बी के ऊपर आ जाते हैं। सेक्टर बी में भी उन्होंने कहा जी अर्थवर्क 100% कंप्लीट है, सीवरेज वर्क 100% कंप्लीट है, स्टोम वर्क 100% कंप्लीट है, और स्ट्रीट लाइट्स और का जो उन्होंने कहा जी वर्क जो है वो नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी काम जारी है जो मैंने जाके देखा था। फिर और टोटल इसमें बताया गया जी 55 प्लॉट्स हैं जिसमें से 60% लॉटीज़ जो है वो कब्ज़ा ले चुके हैं, और उनसे कहा गया कि जी अपने आप घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। नेक्स्ट है जी सेक्टर सी। सेक्टर सी के बारे में उन्होंने कहा जी सी इसमें 100% जो है अर्थवर्क कंप्लीट है, सीवरेज रोड वर्क जो है 100% कंप्लीट है, स्टॉर्म वाटर जो है वो 100% कंप्लीट है, रोड कारपेटिंग 70% कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट बोर्ड स्ट्रीट लाइट्स का कुछ काम रहता है और टीम इसके ऊपर काम कर रही। पोजेशन उन्होंने कहा जी ऑफ़र कर दिया गया है। सो आई सी ब्लॉक के प्लॉट नंबर 279 से 290 तक जो कि रोड 12 के ऊपर है, उसकी वजह यह है कि वो ड्यू टू लेवल डिफरेंस एंड माइनर डिज़ाइन चेंज, तो 79 से 279 से 290 तक के प्लॉट्स जो है उनका पोजीशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लेवल डिफरेंस है रोड्स के ऊपर और थोड़ा सा इसमें जो है उन्होंने कहा डिज़ाइन का चेंज है, इसलिए इनका पोजीशन अवेलेबल नहीं है। बाकी जो है इन्होंने कहा जी टोटल इसमें 394 प्लॉट्स हैं। 50% जो है लॉटीज़ ने ऑलरेडी पोजीशन ले लिया गया है, और लॉटीज़ आर स्ट्रांगली इनकरेज टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन देयर प्लॉट्स। ये सेक्टर सी का स्टेटस दिया गया है, यानी कि ए बी और सी ऑलमोस्ट उन्होंने कहा जी कंप्लीट है, पोजेशन है, आप यहाँ पे पोजेशन लें और घर बनाना शुरू कर जाए।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्टर डी की तरफ। सेक्टर डी के बारे में उन्होंने कहा जी, अर्थवर्क जो है इसके ऊपर 80% कंप्लीट है, सीवरेज और रोड वर्क 65% कंप्लीट है, स्टोम वर्क और ड्रेनेज वर्क जो 25% कंप्लीट है। अच्छा जी, उसके बाद रिमेनिंग जो वर्क है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट बोर्ड और कॉर्पोरेटिंग्स का जो है वो प्लान किया गया है कि नेक्स्ट ईयर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। कुछ इशू था जो उन्होंने कहा था स्ट्रीट नंबर 2 का, ज़राज की बाउंड्री के साथ जो लगती थी वो भी रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। और अब आज तक की खबर के मुताबिक वो इशू रिज़ॉल्व का हो गया है ज़राज के साथ, वहाँ पे इनकी जो लैंड मार्केशन हो गई है और वहाँ पे जो स्ट्रीट 2 है, D2 है, लैंड के साथ ज़राज के साथ जो एरिया लगता था वहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। तो ज़राज के साथ जो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ तक जो है इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा, वो रिज़ॉल्व हो चुका है आज की डेट तक। आज नवंबर की 26 तारीख है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ ब्लॉक ई के बारे में उन्होंने कहा जी, अर्थवर्क जो है 60% कंप्लीट है, जो कि मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा इन्होंने ज़्यादा बता दिया, 60% तो नहीं, कोई 30-40% के कंप्लीट है ब्लॉक ई के अंदर। अच्छा जी, और उन्होंने कहा जी, रोड स्ट्रक्चर 60% कंप्लीट है, ड्रेनेज वाटर जो है 60% कंप्लीट है, स्ट्रीट बोर्ड, स्ट्रीट लाइट्स, कारपेटिंग एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड आफ्टर द पोजीशन ऑफ सेक्टर डी एंड सेक्टर एफ। यानी कि सेक्टर डी इन्होंने नेक्स्ट मंथ ईयर कहा है कि पोजीशन देंगे, उसके बाद सेक्टर ई का पोजीशन और काम करेंगे। अच्छा जी, ब्लॉक एफ पे आ जाते हैं। ब्लॉक एफ का उन्होंने कहा जी, अर्थ वर्क कंप्लीट है, सीवरेज स्ट्रक्चर इज 80% कंप्लीट, रिमेनिंग वर्क अंडर प्रोग्रेस है, ड्रेनेज वाटर सप्लाई 50% कंप्लीट है, रिमेनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट बोर्ड और स्ट्रीट कारपेटिंग जो है वो प्लान टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2024 में सेक्टर एफ और सेक्टर डी को इनका प्लान है कंप्लीट करने का, और उसके बाद ये सेक्टर ई पे काम करेंगे। सेक्टर जी के बारे में उन्होंने कहा है जी, सेक्टर जी, ग्रेट न्यूज़ फॉर सेक्टर जी, द डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर जी विल बी कमेंस वन द पोजीशन ऑफ सेक्टर ई हैज़ बीन ग्रांटेड। यानी कि नेक्स्ट ईयर सेक्टर डी और एफ कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्टर ई और उसके बाद सेक्टर जी का नंबर आएगा। और ये कहा गया कि सेक्टर ए की रोड नंबर 2 से सेक्टर जी को डायरेक्ट रोड एक्सेस दे दिया जाएगा, जिससे सेक्टर जी जो है वो सेक्टर ए का एक तरह से सब सेक्टर बन जाएगा। उसके बाद जी फाइनली सेक्टर एच के बारे में बताया गया कि जी, अर्थ वर्क जो है वो कंप्लीट है, 90% स्ट्रक्चर और सीवरेज वर्क कंप्लीट है, स्टोन वर्क कंप्लीट है, 95% इलेक्ट्रिकल वर्क 30% कंप्लीट है, रिमेनिंग वर्क अंडर प्रोग्रेस है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट बोर्ड्स आर स्टिल पेंडिंग, विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली, स्ट्रीट कारपेटिंग इज करंटली 80% कंप्लीट है एंड इट विल बी फिनिश्ड आफ्टर द completion of street carpeting in block C. Possession of the developed area has been given. We advise all parties to this block to contact the project office for further information. There are a total of 354 plots in block, with the 40% of lotties have been already received their possession. We strongly encourage all lotties to commence construction on their plots. यानी कि वो कह रहे हैं कि जी 40% के ऊपर हमने पोजेशन दे दिया गया है, तो पोजेशन वाले एरिया के ऊपर लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने इसके ऊपर क्या नाम है, घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। ये जैसे कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, ये सेक्टर एच के अंदर 2 अदद घर जो हैं आमने सामने, ये तकरीबन नियर टू कंप्लीशन भी हो गए हैं। तो ये तो थी जी सेक्टर वाइज़ के इन्होंने क्या इनकी अभी तक की प्रोग्रेस है और आगे इनका क्या प्लान है, कब तक उन्होंने पोज़ीशन देना है, क्या करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ इन्होंने इंसेंटिव भी ऑफ़र किए हैं। इंशाल्लाह ताला वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, वो हम अब आपको अगली वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल बताएँगे। प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगोश 2 में किसी भी किस्म की आपको सेल परचेज़ करनी हो, इसके अलावा बहरिया टाउन, डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, रूरल एनक्लेव, इन तमाम सेक्टर्स में प्रॉपर्टी चैनल डील करता है। आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो और स्पेशलाइज़्ड है आगोश 2 में सबसे पहले प्रॉपर्टी चैनल वो वाहिद चैनल है जिसने आगोश 2 में काम शुरू किया था, और आगोश 2 की सबसे ज़्यादा कवरेज और न्यूज़ हमारे पास होती है। उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रॉपर्टी चैनल को आप रब्ता कायम कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।